नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, हमने आपको बहुत पहले भी बताया है और आज एक बार फिर से सूचित कर रहे हैं कि भारत को आज चीन और पाकिस्तान से रत्ती भर का भी खतरा नहीं है। भारत को आज खतरा है भारत में बैठे उन लोगों से जो देश का तो खाते हैं लेकिन देश के साथ गद्दारी करने के लिए पूरे तरीके से अमलो सितम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है तो वहां के नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है कि आखिरकार वो घाटी में आतंक कैसे फैलाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के बीच जम्मू एंड कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है और भारत की सरकार और भारत के अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और इसी की कड़ी में भारत सरकार भी पूरा जोर लगा रही है कि अब मिडिल ईस्ट के देशों से उन्हें एक इन्वेस्टमेंट मिले और जम्मू एंड कश्मीर का सुधार हो। लेकिन अपनी एक पुरानी मानसिकता के चलते वहां के लीडर आज भी पाकिस्तान का नाम लेते आए हैं। लेकिन हद तो यहां पर तब हो गई जब चाइना का नाम भी अब ये जोड़ने लगे हैं। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती नाम तो इनका बहुत सुंदर है लेकिन ये बातें बहुत जहरीली करती हैं। इन्होंने आज जहरीला बयान दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर सीपैक का पार्ट होना चाहिए और इसी के साथ जो हमारी यूटी है वो शांति का ब्रिज होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। अब बताइए, महबूबा मुफ्ती की आंखें बंद हैं या फिर काली पट्टी इन्होंने अपनी आंखों में डाल रखी है कि जो सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है, आखिरकार पाकिस्तान के हालात तो देखिए और इसी के साथ पाकिस्तान किस तरीके से सीपैक प्रोजेक्ट के चलते चीन पर डिपेंडेंट हो रहा है ये उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी चाइना के नाम पर अपनी राजनीति का सिक्का वो चमकाना चाहती हैं और जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को भटकाना चाहती हैं कि वो चाइना के स्पाइस को भी अब एंट्री दे दे जम्मू एंड कश्मीर में। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों में बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर देखा गया है जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं का। और उसी की कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर के युवा आज इन महबूबा मुफ्ती और इनके साथ गुपकार गैंग के साथ जो लोग हैं उनकी नजरे कदम पर चलकर आज पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये ऐसी बयानबाजी करते हैं जिन बयानबाजियों के चलते ये चाहते हैं कि 370 रिस्टोर हो जाए, लेकिन ये रिस्टोर होने वाला नहीं है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हित में है। लेकिन इसी के साथ इस तरीके का बयान देना कि अब सीपैक प्रोजेक्ट के चलते जम्मू एंड कश्मीर भी इसका पार्ट होना चाहिए, ये पाकिस्तान की लैंग्वेज है, भारत की लैंग्वेज नहीं है। वहीं दोस्तों, बीते कुछ दिनों में फारूक अब्दुल्ला नाम के जो गुपकार गैंग है उन्होंने भी आर्टिकल 370 के ऊपर बातें बोली थी कि ये रिस्टोर होना चाहिए चाइना की हेल्प से। भले ही उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था लेकिन उनका इशारा चीन की तरफ ही था। यानी कि अब 370 होता है तो अब पाकिस्तान से हटकर अब ये बड़े बड़े लीडर चाइना तक आ गए हैं। यानी कि वो भी अब समझ सके हैं कि पाकिस्तान के हाथ में अब कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान को आज चीन चला रहा है, तो इसी के चलते असली फादर को यहाँ पर एंट्री दिलवा दी जाए। और दोस्तों, यहाँ पर ये साफ संदेश है कि आज पाकिस्तान चीन के हाथों चल रहा है। यही कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर के वो नेता जो 370 हटने का विरोध कर रहे थे वो आज कह रहे हैं कि आज चीन की एंट्री जम्मू एंड कश्मीर में सीपैक प्रोजेक्ट के चलते होनी चाहिए और उसके ऊपर एक कपड़ा डालने के लिए ये कह रहे हैं कि शांति का ब्रिज आज भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर बनना चाहिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।